यदि आपकी गाय भैंस के गोबर में भूसा आ रहा है, अधपचा गोबर कर रही है, बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। जो डेयरी फार्मर है, कई बार हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत इस तरह के जो डेयरी फार्मर हैं वहाँ के हम पशुओं को जब देखते हैं तो उन पशुओं के गोबर में क्या रहता है कि अधपचा रहता है और उसमें सूखे चारे का कुछ भाग उसमें रहता है। रही बात जो भी उसे कुछ इस तरह का दाना मिश्रण यदि उस पशु को देते हैं तो वह भी साथ में उस गोबर में मिक्स रहता है। तो क्या होता है कि इससे आप अपने पशु को जितना बेनिफिट यदि आप लेना चाहिए, यदि आप अच्छी मात्रा में यदि उसे आप मिनरल्स दे रहे हैं, अच्छी मात्रा में दाना मिश्रण दे रहे हैं जिसकी अच्छी क्वांटिटी है और उसमें अच्छे जो विटामिन्स मिनरल्स हैं वो दे रहे हैं, बट वह पशुओं के गोबर के साथ साथ में उसका कुछ भाग बाहर आ जाता है, तो आपके पशु को इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। रही बात ये कौन से पशु में होता है, किस तरह के पशु में देखने को मिलता है, इससे होता है तो क्या साइड इफेक्ट पशु में देखने को मिलेंगे और किस तरह की बीमारियों की तरफ आपका पशु जा रहा है। तो ये जो पशुओं में गोबर के साथ इस तरह की दिक्कतें होती हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाली होती हैं। इससे पशुओं में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। बहुत ही डेयरी फार्मर हैं जो ज़्यादा पशु रखते हैं, वहाँ में ज़्यादातर पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती हैं। वो समझते हैं नॉर्मल कि धीरे धीरे रुक जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होता। ये एक इस तरह की दिक्कत है कि धीरे धीरे आपके पशुओं में रूमन है उसको अब्सेंट कर सकता है, रूमन की जो मूवमेंट है उसको कम कर देता है, माइक्रोफ्लोरा की संख्या को घटा सकता है, साथ साथ में पशु की जो पीएच है वह भी डाउन होती जाती है। ये होता कौन से पशु में है, जैसे आपने देखा होगा जो ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं, आप ज़्यादा दूध लेने के चक्कर में उसे खूब मात्रा में जो चारा दे रहे हैं, सूखा हरा चारा उसकी मात्रा ज़्यादा दे रहे हैं, या जो अनाज ज़्यादा दे रहे हैं यानी अनाज की मात्रा ज़्यादा दे रहे हैं दूध के लालच में। यदि दूध तो आप ले रहे हैं, अच्छी मात्रा में दूध ले रहे हैं, बट ऊपर से आप उसे पर्याप्त मात्रा में ये दे रहे हैं, उसकी वजह से पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। कहने का मतलब है कि यदि पशुओं में ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ यदि आप उसे दे रहे हैं तो उसका वजह से पशुओं की जो रूमन है या उसका डाइजेशन है वह खराब हो जाता है। इसमें लीवर की वजह पशुओं का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह कमज़ोर होता जाता है। जब पशुओं का डाइजेशन कमज़ोर होता जाता है तो इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इससे पशुओं में होता क्या क्या है, इससे देखो आपके पशुओं में एक तो रूमन की पीएच है वह डाउन होती जाती है। कई बार पशु इसमें एसिडोसिस में भी चला जाता है, रूमन की पीएच डाउन होती है तो। और साथ साथ में पशुओं में जो रूमन में जो पाचन की क्रिया है वह धीरे धीरे पशु कम करने लग जाता है, जुगाली कम करता है। आप अनाज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अनाज ज़्यादा खा रहा है, सूखा चारा व हरा चारा कम खा रहा है हमारा पशु, इसलिए जो जुगाली है वह कम करता है। इस तरह से पशुपालकों कहते हैं। हालांकि कोई भी यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं यदि उसमें, तो पशुओं को जुगाली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक यदि पशु प्रॉपर मात्रा में यदि जुगाली नहीं करेगा तो ये देख लेना चाहिए कि पशु में रूमन के अंदर और डाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत पशु में देखने को मिल रही है। अब इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं सर जो हमारे पशु में इस तरह की दिक्कत हो रही है, हमने जो लीवर टोन है वह भी दे लिया, उसकी डिवर्मिंग भी हमने करवा ली, फिर भी इन पशुओं में इस तरह की दिक्कतों का समाधान नहीं हो रहा है। यदि आपने डिवर्मिंग करवा ली बहुत अच्छी बात है, लीवर टोन भी दे लिया अच्छी बात है, तो ये दिक्कत क्या है, लीवर कमज़ोर नहीं हो रही है इसमें पशुओं का जो डाइजेशन है वह कमज़ोर हो रहा है, पशु का रूमन है वह अपसेंट हो रहा है, उसकी गति है वह कम हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या देना चाहिए, देखो एक तो ये बात रखना चाहता हूँ कि जब भी यदि पशु में इस तरह की है तो आप ज़्यादा जो अनाज है उसके चक्कर में न जाइए, बहुत मात्रा में अनाज। ऐसा नहीं है कि पशु में पर डे के हिसाब से 8 kg 10 kg 12 kg पर डे के हिसाब से पशुओं को अनाज दें। वह एक बार तो आपको फ़ायदा देगा, लेकिन आपको धीरे धीरे पशुओं में क्या करेगा, पॉइजनिंग का काम करेगा। तो ये आप बिल्कुल भी न दें। उससे डाइट सही तरीके से रखें, किस तरह से रखें, कितना अनाज देना चाहिए, मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। किस तरह का संतुलित दाना मिश्रण बनाना चाहिए वह भी मेरे चैनल पर बनी हुई है। तो आप लिमिट मात्रा में, कम मात्रा में कोई भी अनाज है, जिस तरह से यदि आप मक्का दे रहे हैं या गेहूँ दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अकेला मक्के की मात्रा यदि 40 से 50% कर दी, गेहूँ की जो चोकर है या दलिया है उसकी मात्रा आपने हाफ कर दी, वह बिल्कुल भी न करें। जितनी मात्रा आपको अनाज की देनी है यानी 30 से 35% यदि आपको अनाज देना है पशुओं को, जो मिक्स करना है आपको खली में, मोटे अनाज में, जो दालें हैं उनमें, तो आप उसको ज़्यादा मात्रा में न दें।
कोई भी मात्रा, चाहे आप खली की मात्रा भी हो, चाहे आप अनाज की मात्रा भी हो, चाहे दाल की मात्रा भी हो, कोई भी हो, उसकी अकेले की ज़्यादा मात्रा उन पशुओं को न दें, तभी आप अपने पशुओं का डाइजेशन है वह सही कर पाएंगे। इसी के साथ साथ इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो पशुओं में फाइबर की, जो फाइबर युक्त आहार है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो पशुओं में जो हरा व सूखे चारे का मिश्रण है वह पशुओं को जितनी मात्रा में देना चाहिए उतनी मात्रा में उस पशु को देते रहें। साथ साथ में उस पशु को फाइबर युक्त कुछ इस तरह के पाउडर आते हैं जो एंजाइम की क्रिया को चलाने के लिए, क्योंकि जो इस तरह की प्रक्रिया होती है वो एंजाइम से संबंधित होती है, तो फाइबर युक्त जो पाउडर आते हैं वह पाउडर आप अपने पशुओं को दें, जिससे कि ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। तो इस तरह के केस के लिए आपको रूमन स्पेसिफिक एंजाइम युक्त या प्रोबायोटिक्स जो पाउडर आते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। तो उसमें जो पाउडर आता है वह पाउडर आता है जिस प्रकार से फाइबर, ईरा कंपनी का आता है, बहुत अच्छा पाउडर है। ये रूमन की पीएच को मेंटेन करता है, साथ साथ में ये पशुओं की एंजाइम एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करता है। माइक्रोबियल पॉपुलेशन चेंज, यानी जो रूमन के अंदर इस तरह के माइक्रोबियल जो चेंज होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, और साथ साथ में पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाता है, दूध की मात्रा को बढ़ाता है, डाइजेशन को प्रॉपर रखता है, पशुओं की रूमन की पीएच को वो मेंटेन रखने का काम करता है। तो ये जो फाइबर पाउडर आता है इस पाउडर का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि जो ये पाउडर आपको किसी ऐसे एरिया वहाँ पर आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा, ये भी क्षेत्र है उसी क्षेत्र में आपको ईरा कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो मिलते हैं। लेकिन ये पाउडर यदि मिले तो आप इसका प्रयोग करवाएं, इस तरह के केस में सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा यदि पशु में देंगे तो। हालांकि दूध की मात्रा आपके पशुओं की बढ़ेगी, खाना पीना करेगा, रूमन की पीएच बढ़ेगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होगी, पशु को पर्याप्त मात्रा में एंजाइम फाइबर युक्त आहार भी आपके पशु में मिलेगा। तो आप 50 ग्राम पर डे के हिसाब से देते रहें। साथ साथ में आपको जो रूमन बफर जो पाउडर आता है, जिस प्रकार से रूमन एपएस पाउडर, ये पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के केस में। ये आप 100 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन आप उसे रूमन एपएस पाउडर इस तरह के केस में आप उन पशुओं को 5 से 6 दिन कंटिन्यूटी देना है। फाइबर पाउडर आपको लगातार 15 दिन 20 दिन आप कंटिन्यू दे सकते हैं, या 1 महीना भी आप दे सकते हैं। और साथ में आपको जो ये रूमन एपएस पाउडर यदि आप देंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट पशुओं में देखने को मिलेगा। यदि पशुओं में जिस तरह से प्रेग्नेंट पशु हैं उनको भी आप ये दोनों पाउडरों का प्रयोग कर सकते हैं, नॉन है तो भी कर सकते हैं। दोनों का किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। हालांकि मेरे चैनल पर बहुत ही इस तरह की जो बोलस बताई गई है वह उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन जो दूध देने वाली जो ज़्यादा गाय भैंस हैं उनमें इस तरह की दिक्कत देखने को मिल रही है, तो ये दोनों पाउडर का ज़्यादा दवा देने की जरूरत नहीं है। 2 पाउडर दें, अनाज जो दाना मिश्रण मैंने बताया उसकी मात्रा लिमिट रखें, अति किसी चीज़ की न रखें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलेगा। इस तरह की दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट उनके साथ शेयर करें, वीडियो करें। थैंक्स, धन्यवाद।